तो आज जो है वो हम लोग वोडाफोन आइडिया स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास, रिटेल इन्वेस्टर जो है वो उन सभी के पास उन सबका फेवरेट स्टॉक है। और हम जो है आज इनका प्राइस एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का मैंने यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग और एफआईआई की होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग ये सब आपके सामने प्रेजेंट की है। तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए 2022 में 75% की होल्डिंग थी। और आज 2025 के अंदर सितंबर के अंदर यहाँ पे 25% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे तो 20% से अप्रोक्स 14% हो चुकी है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसके अंदर आप देखोगे तो हर क्वार्टर के बाद इसके अंदर शेयर होल्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब रिटेलर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक के अंदर बढ़ते ही जा रहा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक टाइम पे 31 लाख का जो है वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे और यहाँ पे अभी जो है वो 61 लाख जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स हो चुके हैं। अगर मैं इसको ईयरली टाइम फ्रेम पे देखूं तो 2021 में आइडिया के अंदर, वोडाफोन आइडिया के अंदर 15 लाख शेयर होल्डर्स थे। आज उस टाइम पे पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 61 लाख, मतलब अप्रोक्स हमको यहाँ पे 5 to 6 टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे देखने मिला है। तो ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं हमको बता रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का ये सबसे फेवरेट स्टॉक है। तो हम चलिए इसके प्राइस एनालिसिस को भी कर लेते हैं। और ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो एक प्योर एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पे कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप जो है वो यहाँ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन मत लेना। तो यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया जो है वो अभी आप देखोगे तो 9.97 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये उसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। और आप देखोगे तो इसकी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट एवर जो वॉल्यूम्स है वो भी यहीं कहीं पे आपको ट्रेड होते हुए दिख रही है। और ये जो लेवल्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं चार्ट के ऊपर, रेड लाइन आपको दिख रही है, वो कुछ हमारे खुद के लेवल्स है। वो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो अभी जब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ओपन करता हूँ तो मैंने मेरे वीडियोस के अंदर और भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि 200 डे मूविंग एवरेज का कितना सिंपल प्रोसेस है और कितना इजी है। अगर ये सब चीजों को आप जितना इजी रखोगे उतना आपका जो स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो और इजी होगी। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक है तो वहां पे हमारे लिए एक बुलिश जोन के अंदर वो स्टॉक होता है। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। और एक उसका लेवल होगा 5 इयर्स लेवल है। ये हमारा कुछ कैलकुलेशन के बेस पे मैंने यहाँ पे स्टॉक के लेवल्स लगा के रखे हुए हैं। तो वो जो लेवल है वो भी अप्रोक्स 9.95 के आसपास आ रहा है। तो आप देखोगे तो स्टॉक पिछले कई बार, एक बार, यहाँ पे 2 बार और 3 बार इसी लेवल से स्टॉक के अंदर एक आपको करेक्शन देखने को मिला है। और अभी के लिए देखिए जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक के अंदर है तो उनके लिए एक सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो 8.25 का है, जो यहाँ पे अप्रोक्स 10 to 15% की यहाँ पे जो एक सपोर्ट लेवल है। तो ये लेवल मेरे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल, अगर समझिए मैं, जब तक ये लेवल जो है वो स्टॉक के अंदर नहीं ब्रेक हो रहा है तब तक मैं इसके अंदर बुलिश हूँ। जो इसका लेवल मैंने आपको बता दिया 8.25। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इस स्टॉक के अंदर एक साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो इसके डाउनफॉल, जो इसकी फिर से डाउन ट्रेंड चालू होगी वो 7.65, या फिर जब ये ग्रे लाइन के नीचे आना स्टार्ट होगा वहीं से इसकी डाउन ट्रेंड की जो जर्नी है वो फिर से कंटिन्यू होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही स्टॉक ने इस लाइन के ऊपर क्लोज दिया तो स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बना। तो ये मोमेंटम जब तक जारी रहेगा जब तक ये स्टॉक ये लाइन के ऊपर है। और ये लाइन का जो एक प्राइस है वो 8.25 के आसपास है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए। थैंक यू।